नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बचपन से ही बच्चों में अच्छी आदतें डालें। रेखा अभी योगा करके उठी थी कि डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो पड़ोस वाली कविता आंटी वृंदावन से प्रसाद लाई थी, वही देने आई थी। कुछ कर रही थी क्या? नहीं, बस अभी योगा करके हटी थी। सुबह समय नहीं मिलता, इसी समय करती हूँ, आप अंदर आइए कहकर रेखा कविता आंटी को अंदर लेकर आई। आंटी ने देखा कि रेखा के 2 साल के जुड़वा बच्चों ने खिलौनों को यहाँ वहाँ बिखेरा हुआ था। क्या रेखा बेटा, तुम बच्चों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। देखो बच्चों ने कैसे सारे कमरे में खिलौने बिखेरे ही है, और तुम कह रही थी कि अभी योगा करके हटी हो। बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए, कहीं लग वग गई तो। कविता आंटी ने चिंतित होते हुए कहा, आप इस कमरे में आकर बैठिए। मैं जब योगा करती हूँ तो बच्चों को खेलने देती हूँ ताकि वो आपस में मस्त होकर खेल सके और मैं भी अपना योगा अभ्यास कर सकूँ। इतना कह रेखा किचन से कविता आंटी के लिए जूस लेने गई तो बच्चों को भी बोली, लव कुश अपने अपने खिलौने संभालो और आओ आंटी को जय करो, फिर सब जूस पिएंगे। रेखा के इतना कहते ही दोनों बच्चे खिलौना उठा उठा कर टब में रखने लगे। कविता आंटी देख रही थी, कमरे में 2, एक लाल और एक हरा टब पड़ा हुआ था और दोनों बच्चे एक एक टब में खिलौने उठा उठा कर डाल रहे थे। नन्हे कदमों से चलते खिलौने डाल डाल कर भी वो खुश हो रहे थे। उनको इसी में मज़ा आ रहा था। दोनों ने थोड़ी देर में सारे खिलौने टबों में डाल दिए और ऐसा करके वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। फिर उन्होंने आकर कविता आंटी को जय की तो उन्होंने भी उनको प्यार से आशीर्वाद दिया। रेखा, तुमने बच्चों को बहुत अच्छी आदतें डाली हुई है। पिछली गर्मियों में नेहा मेरी बेटी अपने बच्चों संग आई थी। बच्चे खूब खेलते थे। 1 हफ्ता वो रही, पर बच्चों ने तो नाक में दम करके रख दिया। कभी इधर खिलौने बिखेरे और कभी उधर। सारा दिन उनके खिलौने संभाल संभाल कर थक जाती थी। कुछ कहो तो बच्चे दादी को बताते कि नानी हमें खेलने नहीं देती। फिर मैं भी ये सोचकर चुप रह जाती कि बच्चे हैं, 4 दिन के लिए आए हैं तो क्या टोकना। लेकिन उनके जाने के बाद मैंने चैन की सांस ली। हाँ, पर बच्चों की रौनक को मिस करती रही। आंटी जी जब बच्चों को बचपन से ही ये छोटे छोटे काम करने को कहते हैं, वो मज़े मज़े में कर भी लेते हैं और उनका और आपका थोड़ा काम भी आसान हो जाता है। बच्चों को भी अपनी मर्जी से खेलने दिया जाता है तो वो भी खुश रहते हैं। अपने खिलौने ही समेटने से उनमें एक जिम्मेदारी की भावना होती है। सही कहा तुमने रेखा बेटी, इस बार मैं भी अपने नाती नातिन को ऐसे ही छोटे छोटे काम सिखाऊंगी। बेटी को भी तुम्हारा उदाहरण देकर समझाऊंगी कि वो भी बच्चों में अपने छोटे छोटे काम खुद करने की आदत डाली। रेखा ने सबको जूस दिया, बच्चों को भी डाल कर दिया। थोड़ी देर बाद कविता आंटी ने नोटिस किया कि बच्चे जूस पीकर अपना अपना गिलास भी खुद ही किचन में छोड़कर आए। कविता आंटी उनको देख बहुत प्रभावित हुई और मन ही मन में ये सोचकर वापस आई कि वो भी अपने नाती नातिन में अच्छी आदतें ज़रूर डालेगी। इससे उनके आने पर भी वो भी उनकी शरारतों का आनंद मान सके। दोस्तों, जब हम बचपन से ही बच्चों में अपना काम करने की आदत डालते हैं तो उससे बच्चों में जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ती है और अपना काम भी आसान हो जाता है। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।